हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिका सुधाकर पे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो हंसी मजाक से हटके थोड़ी डरावनी और सत्य घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में इतने अजीब और टेरिफाइंग क्रीचर्स भी होते हैं जो कि किसी साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से कम नहीं लगते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आपको वीडियो इन तक देखना पड़ेगा। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक शेयर करना पड़ेगा, बाकी कमेंट आप देखने के बाद कर लेना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये है डूम्सडे फिश एंड नाम से ही लग रहा है डुमडाम करने वाला, मतलब धरती पर प्रलय, भूकंप, सुनामी, अर्थक्वेक ये लाने वाला। तो बता दूं कि ये जो डूम्सडे फिश है ना, ये जापान और कैलिफोर्निया एंड फिलीपींस में तो लोग इसे देखते ही साथ समझ जाते हैं कि अब कोई ना कोई तूफान आने वाली है, प्रलय आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। इस फिश को जो है ना अर्थक्वेक भी बोलते हैं। एंड देख रहे हो ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है ये बहुत बड़ा है। विकिपीडिया में देखेंगे हम, ये बहुत ही बड़ा होता है। ये इसमें छोटा सा दिख रहा है पर क्यूट लग रहा है ना, क्यूट। ओ हो ओके, समुद्र में डाल रहा। ओ माय गॉड, ये तो फिर भी ऐसे जब फोल्डेड था तो फिर ये छोटू सा लग रहा था। जैसे ही उसे स्ट्रेट किए तो काफ़ी लंबा दिख रहा है, लेकिन ये इतना ही नहीं होता। 36 फीट का होता है, मे बी 36, और कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे भी हैं कि ये 50 फीट भी पाया गया है। ये देखो, ये फोटो में जो है छोटा लग रहा है, किसी वीडियो में देखोगे या अगर हम सामने से देखें तो ये काफी ज्यादा बड़ा है। मछली जब भी समंदर के किनारे दिखी है तब उन एरियाओं में भूकंप और सुनामी जैसे बड़े जैसे कि जापान। दरअसल इस मछली का नाम ऑर्फिस है, जो दिखने में पतली सी और चांदी सी चमकीली होती है, जिसे पानी के इतने ज्यादा ऊपर देखना काफी ज्यादा। भाई साहब देखो कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन मतलब सुंदर फिश होंगी समुद्र के अंदर। भाई बता रही हूँ मैं, ये सीरियस टॉपिक है, उस पे मैं लिटरली दोस्तों ये सीरियस टॉपिक है। अच्छा रेयर होता है क्योंकि ये मछली समंदर के 650 से लेके 3200 फीट की गहराई में रहती है, और इस एरिया में भी ये आपको मतलब मैंने टच किया काफी ज्यादा रेयर होता है। इसके अलावा जापानीज लोगों का मानना है कि ये मछली जब भी समंदर के किनारे दिखती है तो तब बड़े लेवल पर तबाही होती है। हुआ भी था जब 2011 में जापान में बहुत ही बड़े लेवल पर सुनामी और अर्थक्वेक आया था, जिसमें बहुत ही ज्यादा जापान के लोगों के जान और माल का नुकसान हुआ था। और सुनामी आने के कुछ महीने पहले ही ये 15 से 16 और फिश जापान के तटों के किनारे देखी गई थी, और ये मछली अभी कुछ दिन पहले ही मैक्सिको के बीच के किनारे देखी गई है, जिसे लेकर इंटरनेट पे लोगों में डर का माहौल छाया हुआ है। इंटरनेट में सच में डर का माहौल छाया हुआ है पिछले 1 to 2 मंथ से, क्योंकि रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा ये सब कुछ, सिर्फ और फिश ही नहीं, एंगलर फिश, फिर तू समझा? हाँ हम बताएंगे आगे, अभी देखते हैं। ये है एंगलर फिश। देखो दोस्तों कितना छोटा सा लग रहा है ना, लेकिन होगा पक्के से ही। नहीं, इस फिश को हम देखें, थोड़ा सा क्लोज करेंगे आगे, अभी देखते हैं। इसके टिथ देख रहे हो कैसे हैं? टिथ मेरे अच्छे नहीं है, उसके जैसे तो नहीं है पर उसके टिथ देखो भाई, और हेड पे एक एंटीना भी है। ओ देख रहे हो भाई, ये बहुत बड़ा है क्या? नहीं ये छोटा ही है, मतलब ये भी बाहर आ गया। बताओ ये फिश ऊपर क्यों आया? जा पूछ क्या? धरती पे क्यों आया? क्योंकि इसे रोशनी नहीं मिल रही थी भाई वहाँ, और ये अंधेरे में रहता है ऐसा लिखा हुआ था, और ये रोशनी के लिए ऊपर आया था। लेकिन हालांकि ये चीज़ नहीं है, ये किसी और रीज़न की वजह से आया हुआ था, क्योंकि समुद्र के जितना नीचे हम जाएंगे ना, वहाँ पर एक राक्षस बोल सकते हैं, समुद्री राक्षस, वो कुछ तो लोचा कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोग हमें, मतलब ये मछलियाँ जो है ना, हमें सावधानी बरतने, क्या बोलना चाहिए, हाँ हम सावधान हो जाएं कि कुछ तो होने वाला है बड़ा चीज। This is an extremely rare sighting and possibly the first ever footage of an anglerfish alive near the surface. And normally, anglerfish live in the darkest depths of the ocean where sunlight never reaches. They also have a built-in bioluminescent lure on top of their head, which they use as a light to attract prey at pitch black ocean depths, just like in the popular movie Finding Nemo. So, नीमो में देखा है। ये तो केरल की है वीडियो।
माय गॉड। एंड दोस्तों अभी ना लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता ही जा रहा है लास्ट 1.5 मंथ से। एंड महाशिवरात्रि के टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि वेल मछलियाँ जो है काफ़ी मात्रा में मतलब बाहर आई थी समुद्र से बाहर, और वो सीधा देख रहे हो कितनी सारी है। क्या आप सोच सकते हो इतनी सारी मछलियाँ एक साथ बाहर आए? नहीं। भाई खेल रहे हो। देखो जब प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहे ना तो उसे सीरियस ले, फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं और जो भी है गवर्नमेंट इसके लिए सीरियसनेस अपनी दिखा रही होंगी, क्योंकि प्रकृति कभी भी ऐसा प्रैंक नहीं करती है जैसा हम इंसान करते हैं, है ना। ओ आप सभी जानते होंगे लेविथान, लेविथान क्या बोलना चाहिए, लेविथान। तो ये देखो यहाँ पर है लेविथान, रियलिटी ऑफ लेविथान। ये देखो भाई साहब, ओ एक सेकंड, ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये देखो, ये उसके टिथ हैं क्या, लेकिन ये टिथ नहीं है, ये यहाँ पर आइसलैंड है, लेकिन ये भाई साहब किसी बड़ी मछली है। ये कितनी बड़ी मछली है। मछली बोलेंगे, क्रिएचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई साहब। इसमें सारे आइलैंड है भाई, ये सारे आइलैंड इसके ऊपर में। ये भाई अगर ये उड़ गया तो क्या लेवायथन आज भी हमारी धरती पर समुद्र की ये रियल नहीं है दोस्तों, ये मतलब कि ऐसा एज्यूम किया गया है कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। गहराइयों में रहता है जो इतना ज्यादा बड़ा है कि एक साथ कई सारे बड़े बड़े समुद्री जहाज को निगल सकता है, और इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है। तो क्या ये आज भी? हाँ दोस्तों, इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है, और ये रियल है। और इसके काफ़ी सारे चीज़ हम दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि ये गूगल में अवेलेबल है, और ये रियल है मतलब कि लेविथान है, जिंदा है। दरअसल हमारी धरती 70% समुद्र से घिरी हुई है, और हम इंसानों ने सिर्फ 5% समुद्र ही डिस्कवर किया है। हाँ, क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि ओशन का हम लोगों ने सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया, और बाकी हम चंद्रमा और मंगल ग्रह में पहुंच गए, लेकिन कभी ओशन के नीचे मतलब नहीं गए। लेकिन 26% आई थिंक सो 26% तक के हो चुका है ये खोज। तो आज भी समुद्र में कई विशालकाय जीव हो सकते हैं जो हमने आज तक नहीं देखे, और कुछ लोग गूगल अर्थ पर सर्च करके दिखाते हैं कि ये वही विशालकाय ये देखो लेविथान लेवायथन जीव है जो धीरे धीरे जाग रहा है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में वैज्ञानिक सबूत नहीं है भाई साहब। जब बाइबल में है, ये वीडियो गलत है लास्ट की बात, जब बाइबल में है, धार्मिक ग्रंथों में है, तो ये क्यों सही नहीं है? देखते हैं क्यों सही नहीं है। शेयर बोला करके चुपचाप पढ़ाई करो। ये अरे यार लेवायथन तुम्हें एग्जाम में पास कराने नहीं आ रहा। लेविथान तुमको एग्जाम में इसलिए है, लेकिन है यार, सच है, एमी नहीं है। क्या लेवाइथन सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये सारी बेकार की बातें हैं? देखिए आज के समय ओशन में एक के बाद एक जो वियर्ड चीजें हो रही है, उसके बाद बहुत सारे लोग ये बहुत बोल रहे हैं weird कि चीजें deep हो रही ओशन में एक बहुत बड़ा जानवर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम लेवाइथन है, और इसकी साइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को कंबाइन भी कर दिया जाए उससे भी बड़ी है, और ये फाइनली जाग चुका है, और इसी की वजह से बहुत सारे। और एक चीज बता दूं कि ये जो जानवर बोल रहे हैं, ये राक्षस जो है लेविथान, ये इसकी जो बॉडी है ना बहुत ही ज़्यादा कठोर है। अगर हम इस पे ये भी चल रहा है कि इसके लिए कोई बॉम्ब बनाया जा रहा है, या फिर कोई जो भी है सबमरीन, ऐसा कुछ मैंने सुना है, तो वो सब बनाया जा रहा है, उसके थ्रू इससे मतलब मार देंगे ऐसा वाला। पर ऐसा नहीं हो सकता, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड है ना कि वो पूरी दुनिया पलट देगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा कुछ है सिचुएशन। वाटर एनिमल्स और फिशेस समुद्र छोड़ के भाग रहे हैं। नाउ लेवाइथन का मेंशन बाइबल, कुरान और हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी किया हुआ है। इनफैक्ट बाइबल में ये भी मैंने बार-बार बताया हुआ है कि लेवाइथन नाम का क्रिएचर जजमेंट डे के दिन आएगा, और उस दिन पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। इनफैक्ट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को गूगल मैप्स में ये इमेजेस देखने को मिले हैं, विच शोज कि कोई एक बहुत बड़ा क्रिएचर ओशन से बाहर आ रहा है जिसका सर ये है। नाउ इसे देखने के बाद भी आई वाज नॉट दैट कन्विंस्ड, बट इसके बाद जो मैंने देखा इट रियली शॉक्ड मी। ताजुब की बात है कि वेदर फोरकास्ट सिस्टम में भी एक बहुत बड़े क्रिएचर को मूव करते हुए देखा गया है।
गवर्नमेंट इस पे ये बोल रही है कि ये सिर्फ एक ग्लिच है एरर है सिस्टम पे जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, बट इट्स व्हाट, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है? गवर्नमेंट ने इतना कुछ देख लिया या जांच पड़ताल कर लिया है जिसके बेसिस पे ये सब बोल रहे हैं? हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। भलाई ही सोचेगी गवर्नमेंट, ऐसे ही थोड़ी ना हमारे बारे में गलत सोचेगी, भलाई सोच के ही हमसे ये सब छुपाया जा रहा, ये भी हो सकता है। बाकी दोस्तों लेविथान जो है एग्जिस्ट करता है एंड कुछ तो होने वाला है। जब मैक्सिको में और फिश दिख चुकी है, जापान पे ये घटना हो चुकी है, और फिश के दिखने के बाद में एंगलर फिश आ गई है, कई सारे व्हेल फिश जो है बाहर आकर के उनकी डेथ हो चुकी है एंड कई छोटे छोटे क्रिएचर्स की भी डेथ हो गई। इतनी गहराइयों में रहने वाले फिशेस बाहर आ गए हैं, मतलब कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा जोर से हो गया क्या? हाँ दोस्तों, तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।